सभी को नमस्कार। संस्कृत सुकौशलम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरण का पार्ट 2। उससे पहले सुनते हैं संस्कृत में एक श्लोक। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतोपि सनः मणिना भूषितो सर्पः किम असो न भयंकर। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति यदि विद्या से अलंकृत तो है, लेकिन यदि वो दुष्ट है तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मणि से विभूषित सांप क्या भयंकर नहीं होता, अर्थात भयंकर होता है। तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा प्रकरण। इससे पहले हमने पढ़ा संज्ञा प्रकरण के 3 महत्वपूर्ण सूत्र। प्रथम सूत्र था हलंत्यम, और हलंत्यम के सूत्र के साथ हमने 5 अन्य इतसंज्ञक सूत्र का भी अध्ययन किया। उसके बाद में हमने दूसरा सूत्र पढ़ा अदर्शनम लोप है, और जो लोप संज्ञा करता था, और तीसरा सूत्र पढ़ा तस्य लोप है, जो लोप कार्य किया करता था। संज्ञा प्रकरण के महत्वपूर्ण 14 जो सूत्र हैं उनमें अब चौथा जो सूत्र है वो है आदिरंतेन संहिता। इस आदिरंतेन संहिता का जो सूत्र है इसको हम प्रत्याहारों के अंदर भी विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। जब हमने प्रत्याहार पढ़े थे उस समय भी हमने पढ़ लिया था। और ये आदिरंतेन संहिता जो है ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। और तब हमने पढ़ा था कि यह आदिरंतेन संहिता जो सूत्र है वो आदि अक्षर के साथ अंतिम जो इतसंज्ञक वर्ण है उनके साथ जो मध्य के अक्षर है उनकी भी काउंटिंग करता है, अर्थात उन सबको साथ लेकर के चलता है। तो इसका आप हिंदी अर्थ लिखिए, फिर समझेंगे। पहले हिंदी अर्थ लिखते हैं कि यह प्रत्याहार पहले पढ़ चुके संज्ञा विधायक सूत्र है। सह इताय ना, तो इसमें अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि और मध्य वर्णों को लिया जाता है। लेकिन अंतिम इतसंज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं किया जाता। देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं आदिरंतेन संहिता, विस्तार से हमने पढ़ा था। जैसे कि ए ई अण प्रत्याहार था। अण प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षरों का ग्रहण किया जाएगा? ए ई उ, तीनों अक्षरों का ग्रहण किया जाएगा। कौन से सूत्र की सहायता से? आदिरंतेन संहिता सूत्र की सहायता से। आदिरंतेन संहिता सूत्र में बताता है कि किसी भी प्रत्याहार के निर्माण के समय आदि अक्षर, यहाँ पर आदि अक्षर क्या है? ए। तो माहेश्वरी सूत्रों में प्रारंभिक ए ई उ था ना, तो वहां से लेकर के जो मध्य के अक्षर है ई और उ, उनका भी इसके अंदर ग्रहण किया जाएगा। अंतिम हल तक के अक्षरों का इनमें ग्रहण किया जाता है। लेकिन हमने स्पष्ट लिख दिया यहाँ पर, लेकिन अंतिम इतसंज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी हलंत्यम सूत्र से इतसंज्ञा होकर के तस्य लोप से उसका लोप कार्य हो जाता है। तो अण प्रत्याहार में यह सूत्र बताता है कि आदिरंतेन संहिता में बताता है कि आदि अक्षर क्या है? आदि अक्षर है ए। तो असहित जो मध्य के अक्षर है ई उ, उनका भी इसके अंदर ग्रहण किया जाता है। और अब हम 5वां सूत्र देखने वाले हैं। 5वां संज्ञा प्रकरण का जो 5वां सूत्र है वो क्या है उसको हम लिखेंगे। इस सूत्र की मैंने अच्छे से जो व्याख्या है प्रत्याहार वाले वीडियो के अंदर की थी, आप उसके अंदर देख सकते हो। पंचम हमारा सूत्र होगा
हम संज्ञा प्रकरण के चतुर्दश सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत। देखिए पंचम सूत्र है। पंचम सूत्र क्या कह रहा है? उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। इसमें हमें थोड़ा समझना होगा। पहला यहां पर एक बात आई यहाँ पे, उ कालो एच ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। इसका अपन इतना विच्छेद करेंगे। यहां पर एच है, पूर्व रूप संधि हुई, एच था, उसके बाद में इधर ह्रस्व था, एच का जसत्व संधि हुई, और फिर यहाँ पर जसत्व होने के कारण जय हुआ, और है का चतुर्थ वर्ण जयो नेत्र श्याम सूत्र से इसका चतुर्थ वर्ण होकर के झ बना। है तो है का इधर के वर्ण का चतुर्थ अक्षर बना। संधियों में पढ़ेंगे किस प्रकार से सब चीजें बनी। अगर आप इनको तोड़ना चाहते हो तो तोड़ सकते हो। उ काल है, अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। इस प्रकार से इसका विच्छेद होगा। हम देखेंगे सबसे पहले है कि उ आदि जो अक्षर है, उ आदि जो स्वर है, उ और आगे क्या कहा इन्होंने? काल है। काल है कहा, फिर कहा अच। अच यानी सब जानते हैं, अच है सवरा। अच यानी क्या होगा? अच है सवरा। उन स्वरों की, कौन से स्वरों की? उन स्वरों की, यहां से देखो, उन स्वरों की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाती है। उन स्वरों की ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाएगी। किन स्वरों की? कि किसके आधार पर ह्रस्व और दीर्घ प्लुत संज्ञा हो जाएगी? तो कहा कि स्वरों की ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा काल है। काल यानी मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। मात्रा यानी मात्रा या काल एक ही बात है। अगर आप जो स्वरों को हम जितना टाइम दे रहे हैं उनका उच्चारण करने में, उनको बोलने में जब हम जितना समय दे रहे हैं, तो कम अगर हम समय दे रहे हैं तो उसकी तो क्या हो जाएगी? ह्रस्व संज्ञा हो जाएगी। अगर कम से थोड़ा सा अधिक मात्रा समय दे रहे हैं तो दीर्घ संज्ञा हो जाएगी, और अधिक से अधिक समय दे रहे हैं तो उसकी क्या हो जाएगी? प्लुत संज्ञा हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसको समझेंगे। तो इन्होंने देखिए यहां पर हमारे सामने आया कि देखिए यहां पर उ आया कि साहब उ का उदाहरण क्यों दिया? उकाल। उकाल, उ का मतलब उकाल कहा इन्होंने, तो उकाल का मतलब क्या होगा? एक उकाल तो ये, एक उकाल ये, और एक उकाल ये उकाल का मतलब ये तीन चीजें हो गई। आप ये तीन को प्लुत है, आप इनको ऐसे नहीं लिख करके आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखिए पहली बात ये कि उकाल, उकाल और उकाल ऐसा कहा। तो यहां पर पाणिनि जी ने पहला क्वेश्चन हुआ कि साहब यहां पर जब आप स्वरों के लिए बता रहे हो तो ए के लिए बता देते, ई के लिए बता देते, आपने उकाई क्यों नाम लिया? उका ही उक के लिए क्यों कहा? तो उन्होंने पाणिनि जी ने बताया कि प्राचीन काल में देखिए ज्यादातर हर जगह मुर्गे होते थे, तो सुबह पहले अपनी बांग देते थे, आवाज करते थे, तो उनके आधार पर इन्होंने रखा। जिस प्रकार से मुर्गा ही इसका एक शुद्ध उच्चारण करता है। कैसे कहते हैं ना, कैसे क्या कू 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 ऐसे आवाज निकालता है, ऐसे ये बांग देता है कंटिन्यू। तो इसको कहा जो पहला कू बोला ये तो क्या था? ऋष्व। ये क्या हुआ? ऋष्व हुआ। ये कु क्या था? ये दीर्घ हुआ। और ये क्या हुआ? कु, ये प्लुत हुआ। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो कु था उसने जो पहला आवाज दी कु, तो उसमें कम समय लिया। फिर ये जो कु बोला दूसरी बार, इसमें ज्यादा समय लिया तो वो दीर्घ हुआ। और जिसके अंदर उसने अत्यधिक वक्त लिया, कुकड़ू कु ऐसे बोला ना उसने, तो उसमें ज्यादा वक्त लिया। तो जिसका उच्चारण में अधिक हम समय दे रहे हैं, अधिक प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि रमेश ऐसे कहा,
तो से ए प्लुत हुआ, तो अधिक समय में दिया हमने मात्रा का उच्चारण में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। तो इन्होंने कहा उकाल का मतलब समझना, उकाल का मतलब ऊ और ऊ, ये तीनों के तीनों अक्षर इसके अंदर आ गए। और काल किसको मानेंगे हम, काल यानी क्या होगा, काल बराबर क्या होगा, काल, हम सब लिखेंगे इनको बाद में मैं लिखाऊंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं। काल यानी क्या होगा, मात्रा। काल का मतलब क्या होगा, मात्रा, अर्थात स्वरों को उच्चारण की दृष्टि से जितना हम समय देंगे, ऐसे उन स्वरों की उस उच्चारण के आधार पर या समय के आधार पर क्रमशः ऋष्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाएगी। अगर किसी मात्रा को देखो, श्लोक भी है, एक मात्रो भवेत ऋष्व है, द्विमात्रो दीर्घम उच्यते, त्रिमात्रो प्लुतम गेयो, व्यंजनम तो अर्धमात्रिक है। अब देखिए जो व्यंजन होता है ना, इन्होंने कहा कि हम पढ़ते हैं ना ऋषु का किसे कहेंगे कि एक मात्रो भवेद ऋषु, जैसे कि आप लोग छंद पढ़ते हो, तो छंद में हम जैसे कि पढ़ते हैं कि महेश, हमने कहा कि महेश, तो महेश में इसमें अ है, मैं के अंदर है ना, तो हम इसका चिन्ह क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं। और जैसे हम लगाते हैं राम, तो राम के अंदर राम में हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, गुरु लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ आ क्या है, दीर्घ है, लगाते हैं ना ऐसा, ऋष्व और गुरु का चिन्ह लगाते हैं। तो इसने कहा कि एक मात्रो भवेद रश्वम, जिसके उच्चारण में एक मात्रा जितना सा समय लगे वो क्या कहलाएगा, ऋष्व कहलाएगा। और जिसके उच्चारण काल में दो मात्रा जितना समय लगे वो क्या कहलाएगा, दीर्घ कहलाएगा। और जिसके उच्चारण में तीन मात्रा जितना समय लगे वो क्या कहलाएगा, वो प्लुत कहलाएगा। जिसके उच्चारण में तीन मात्रा जितना समय लगे तो वो क्या कहलाएगा, प्लुत कहलाएगा। तो अब हमने ये देखा, अब यह क्रमशः हो गया। अब लेकिन उन्होंने देखिए क्या कहा कि व्यंजनन तो अर्धमात्रिकम, व्यंजनों को क्या माना गया है, अर्धमात्रा वाला माना गया है। क्योंकि व्यंजन के मायसी सूत्रों में देखिए, अगर आप लोग क है तो क का हलंत है, अरे इसका बिना स्वरों की सहायता के बिना हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। अब जब इसमें यह हलंत है तो इसको कौन सी मात्रा वाला माना गया, अर्धमात्रिका, क्योंकि हम इसके उच्चारण में तो ऐसे बोल करके छोड़ देते हैं, एक मात्रा जितना भी हम समय नहीं दे रहे। तो व्यंजन ध्यान रखिएगा, व्यंजन हमेशा अर्धमात्रिक होता है, और स्वर हमेशा जो ऋष्व स्वर है वो एक मात्रिक होगा, दीर्घ होगा वो द्विमात्रिक होगा, और प्लुत तीन या तीन से अधिक मात्रा वाला होगा। तो अब हम इसको समझ सकते हैं। तो ऐसे जो स्वर है उनकी क्या हो जाएगी, क्रमशः ऋष्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक जो स्वर है उनकी क्रमशः कौन कौन सी संज्ञा हो जाएगी, ऋष्व, दीर्घ और प्लुत है। वो प्रत्येक स्वर जो है वो ऋष्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से तीन तीन प्रकार के होते हैं। इसका अर्थ अपन ये समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है उकालो जुजिष्व दीर्घ प्लुत है, ये सूत्र है। तो हम इसके बारे में थोड़ा लिख सकते हैं, तो लिखिए। आगे हम चलेंगे, स्वरों के भेद पढ़ने वाले हैं, इस सूत्र से ही हम स्वरों के भेद पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, स्वर, प्रत्येक स्वर कितने कितने भेद हुए, ए के कितने भेद हैं, ई के कितने भेद हैं, इन सब का हम आज विस्तार अध्ययन करेंगे। वो सभी इसी सूत्र के ऊपर आधारित है। तो हम लिख सकते हैं, प्रत्येक क्रमशः ऋष्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञा हो जाती है। उ
ये ऋस्व है, उ दीर्घ है, और ये जो उ यहाँ पर हमने ये 3 का निशान लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा? प्लुत। तो उ और उ के समान प्रत्येक स्वर की क्रमशः कौन कौन सी संज्ञा हो जाएगी? प्रत्येक स्वर को कितने भागों में बांट दिया? ऋस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाती है। प्रत्येक स्वर की क्रमशः 3 संज्ञा हो जाएगी, इस सूत्र के माध्यम से होती है। ऋस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाएगी, अर्थात प्रत्येक स्वर के 3 भेद हो गए, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर काल आया ना, तो इसका भी हम लिख सकते हैं, मात्रा को ही काल कहा गया है। जितना हम समय ज़्यादा लेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। बिल्कुल कम समय लेंगे तो व्यंजन होगा, व्यंजन अर्धमात्रिक होता है। अभी हम और विस्तार से देखेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर कि व्यंजन अर्धमात्रिक, श्लोक भी बोला था अपन ने, व्यंजन अर्धमात्रिक होता है, ऋस्व एकमात्रिक होता है, प्लुत त्रिमात्रिक होता है। त्रिमात्रिक का मतलब क्या होगा? 3 मात्राओं जितना जिसके अंदर समय लगे वही क्या कहलाएगा? त्रिमात्रिक। और प्लुत क्या होगा? त्रिमात्रिक होता है, अर्थात 3 या 3 से अधिक मात्रा का जिसके अंदर समय लगेगा उस अक्षर को हम प्लुत कह सकते हैं। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, कोई हमसे बहुत दूर रहता है और हम आवाज देते हैं, मैंने उदाहरण भी दिया रमेश, ऐसे हमने कहा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ऋस्व, दीर्घ और इनकी प्लुत संज्ञा हो रही है, एकमात्रिक, द्विमात्रिक और व्यंजन अर्धमात्रिक होता है। तो आगे हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार से ए, ई, उ और री के क्रमशः ऋस्व, दीर्घ और प्लुत भेद होते हैं। ऋस्व, दीर्घ और प्लुत भेद होते हैं। देखिए हम लिखेंगे किन किन के कौन कौन से भेद होते हैं। इधर अगर दिख नहीं रहा तो अपन लिख सकते हैं, क्रमशः ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। क्रमशः ऋस्व, दीर्घ और प्लुत भेद होते हैं। इस प्रकार से ए, ई, उ, री, री के तो कितने भेद हो जाएंगे? अब देखिए स्वर कितने? 9 स्वर है, पढ़ चुके अपन। ए, ई, उ, री के, ए, ई, उ, री के तो क्या है? इसमें किसी का भी अभाव नहीं होता। इसमें ऋस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। लेकिन जो लृ है उसके अंदर हमेशा दीर्घ का अभाव होता है। तो लृ में तो क्या होगा? सिर्फ ऋस्व और प्लुत ही होगा। और देखिए आगे बचे 4 अक्षर जो संयुक्त अक्षर थे, वो थे ए, ओ, ऐ और औ। हम ज्यादातर क्या करते हैं? ए को छोटा ए मानते हैं और ऐ को बड़ा ए मानते हैं। सामान्यतः हम ऐसा करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ए, ओ और ऐ और औ में हमेशा दीर्घ और प्लुत तो होता है, बट उसमें हमेशा जो ऋस्व है उसका हमेशा अभाव होता है। तो देखिए जो लृ स्वर है, पंचम स्वर आपको बताया गया, उसके अंदर दीर्घ का अभाव होता है, और जो ए, ओ, ऐ, औ है उनमें हमेशा ऋस्व का अभाव होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आगे, इसको मैं मिटा देता हूं। तो लिख सकते हैं लृ के, सिर्फ लृ लिखते हैं, लृ
लिख लीजिए लृ के ऋष्व और प्लुत भेद होते हैं। पूछा जा सकता है इसमें किसका अभाव होता है? इसमें दीर्घ का अभाव होता है। हमने पढ़ा ना कि प्रत्येक स्वर में की क्रमशः ऋष्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाती है। तो देखिए ऐ ई उ ऋ की तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा हुई, लेकिन लृ के अंदर किसका अभाव हो जाता है? दीर्घ का अभाव होता है। और जो ए ओ ऐ औ है लिख सकते हो ए ओ ऐ और औ, इनमें क्रमशः दीर्घ और प्लुत होता है तथा इनमें ऋष्व का अभाव होता है। भाई ऋष्व का अभाव होता है। हम स्वरों के भेद पढ़ रहे हैं, उनकी स्वरों के भेद की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हमने कहा 9 स्वरों में से ए ई उ ऋ के इन चारों के तो ऋष्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाती है, लेकिन लृ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तो ऋष्व होगा और एक प्लुत होगा, और ए ओ ऐ औ के सिर्फ और सिर्फ दीर्घ और प्लुत ही भेद होते हैं, उनमें हमेशा ऋष्व का अभाव होता है। तो इस प्रकार से ये कितने प्रकार के होते हैं उन सबको हम समझने जा रहे हैं। और जो ये जो ऋष्व दीर्घ और प्लुत है, ये जो ऋष्व दीर्घ और प्लुत है, ये प्रत्येक उद्धात अनुद्धात और स्वरित के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम लिख सकते हैं प्रत्येक जो स्वर है हम लिखेंगे प्रत्येक स्वर उद्धात क्या है क्या नहीं है, हम आगे के सूत्रों में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लिखते हैं प्रत्येक स्वर उद्धात अनुद्धात उद्धात अनुद्धात और स्वरित के भेद से प्रत्येक जो स्वर हुआ ना ऋष्व दीर्घ और प्लुत, उनकी बात है। प्रत्येक ऋष्व दीर्घ और प्लुत भी लिख सकते हो यहाँ पर कि प्रत्येक जो स्वर है या जो प्रत्येक ऋष्व दीर्घ और प्लुत, मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर प्रत्येक आपको समझने में बेहतर रहेगा। प्रत्येक ऋष्व दीर्घ और प्लुत जो है, ये तीनों जो है ये क्या है? प्रत्येक ऋष्व दीर्घ और प्लुत जो है वो क्या है? उद्दात अनुद्दात और स्वरित के भेद से तीन प्रकार के होते हैं। अभी और आगे समझेंगे विस्तार से। और देखिए प्रत्येक स्वर के 3 भेद हुए, आपने बताया कौन कौन से? ऋष्व दीर्घ और प्लुत। और जो ये जो प्रत्येक ऋष्व दीर्घ प्लुत है इनके भी कितने भेद हुए? उद्दात अनुद्दात और स्वरित। अब ये क्या है उद्दात अनुद्दात और स्वरित? आगे जस्ट सूत्र आने वाले हैं उनमें पढ़ेंगे उद्दात क्या है, अनुद्दात क्या है और स्वरित क्या है। और जो ये उद्दात अनुद्दात और स्वरित है ना, इनके भी प्रत्येक के कितने भेद हैं? 2 भेद है, अनुनासिक और अननुनासिक। तो लिख सकते हो कि आगे के सूत्र हम संज्ञा प्रकरण में चल रहे हैं, आगे सूत्र आने वाले हैं, उच्च रुद्धात नीचे अनुदात समार स्वरित है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो लिख सकते हो आप कि प्रत्येक उद्दात अनुदात और स्वरित, प्रत्येक उद्दात अनुदात और स्वरित अनुनासिक मुख सहित नासिक है, उच्चारण मानो वरना अनुनासिक के साथ मुख और नाक के साथ जिनका उच्चारण किया जाता है वो अनुनासिक है, और जिनका मुख और नाक के साथ उच्चारण नहीं किया जाता वो अननुनासिक है। और आगे पढ़ेंगे सूत्र आने वाला है जस्ट। ये जो है उद्दात और अनुदात, ये उद्दात अनुदात और स्वरित है, ये प्रत्येक अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से दो प्रकार के होते हैं।
देखिए अब हम एक सारणी बनाने वाले हैं। प्रत्येक उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। तो अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से ये दो दो प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये कैसे होते हैं, इनको समझना है। अब हमें थोड़ा सा इनको समझना है कि ये क्या जो है रामलीला लिखा दी, इस सबको हमने अच्छे से अब देखेंगे। पहले हम चार स्वरों को लेते हैं। चारों स्वर कौन कौन से हैं? चारों स्वर है ए, ई, उ और री, ये चारों स्वर है। इनके बारे में हमने देखा। देखो उकालो जस्व दीर्घ प्लुत सूत्र कहता है, उकालो जस्व दीर्घ प्लुत सूत्र क्या कहता है? उकालो जस्व दीर्घ प्लुत सूत्र कह रहा है कि ऋष्व प्रत्येक स्वरों की ऋष्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाती है। अब देखिए इनके कैसे भेद होंगे। अब इनके प्रत्येक के ऋष्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा, इन चारों को पढ़ेंगे पहले। इन चारों के कर्मों से कौन सी संज्ञा हो जाएगी? सबसे पहले तो इन्होंने कहा ऋष्व हो जाएगी, फिर इन्होंने क्या कहा? दीर्घ हो जाएगी, फिर इन्होंने कहा ऋष्व, दीर्घ, और फिर इन्होंने कहा कि प्लुत। प्रत्येक स्वर की बात की ना इन्होंने, तो हम सबसे पहले इन चारों को पढ़ेंगे। इनकी तीन संज्ञा हो गई, ए, ई, उ और री, चारों को साथ साथ पढ़ रहे। ए के भी तीन भेद हो गए, ऋष्व, दीर्घ और प्लुत। ई के भी तीन भेद हो गए, ऋष्व, दीर्घ और प्लुत। उ के भी तीन भेद हो गए और री के भी तीन भेद हो गए। तो देखिए अब आगे क्या होगा, हमने लिखाया था आपको कि ये जो प्रत्येक ऋष्व, दीर्घ और प्लुत है, इनको भी तीन तीन भागों में विभाजित कर दिया गया। और वो तीन तीन भाग कौन कौन से थे जी? एक पहला था उदात्त, दूसरा क्या था? दूसरा था अनुदात्त, और तीसरा क्या था? स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसी प्रकार से जो दीर्घ है इसके भी तीन भेद हो जाएंगे। कौन कौन से? पहला क्या था? उदात्त, फिर क्या था? अनुदात्त, और लास्ट का क्या है? स्वरित। इसके भी हम ऐसे भेद कर लेंगे, प्लुत के भी समझने की कोशिश करेंगे। प्लुत के भी भेद होंगे। पहला भेद क्या था? उदात्त, फिर दूसरा क्या था? अनुदात्त, और तीसरा क्या था? स्वरित। इस प्रकार से इनके प्रत्येक के हमने पढ़ा तीन तीन भेद हो जाते हैं। ऋष्व के उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ऋष्व, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। फिर हमने आपको लिखाया कि प्रत्येक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए इस उदात्त के हम कितने भेद करेंगे? दो भेद करेंगे। पहला भेद क्या है? पहला भेद है अनुनासिक, और दूसरा भेद क्या है? अननुनासिक। अननुनासिक, यहां पर भी हम वो लिखेंगे अनुनासिक, अनुनासिक, और फिर क्या लिखेंगे? अननुनासिक। अब मैं अननुनासिक कर देता हूं सभी जगह, आप समझ जाना। अनुनासिक और अननुनासिक। फिर ये स्वरित के भी दो भेद हो गए। पहला क्या है? अनुनासिक, और दूसरा क्या है? अननुनासिक। अननु कर देता हूं, आप समझ जाना, अननुनासिक है इसका मतलब। फिर यहां से जो ये उदात्त है इसके भी दो भेद हुए। पहला क्या है? अनुनासिक, दूसरा क्या है? अननुनासिक। फिर अनुदात्त के दो भेद हुए, अनुनासिक, और फिर क्या होगा? अननुनासिक। फिर स्वरित के दो हुए, अनुनासिक और अननुनासिक। हमने पढ़ा था ना कि प्रत्येक के दो दो भेद हो जाते हैं। फिर इनके, फिर इसने कहा अनुनासिक, और फिर इसने कहा अननुनासिक। अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक। अब देखिए इस प्रकार से जो भेद हुए, अब हम इनको समझेंगे कितने भेद हो गए। ए का लेकर के देखना चाहेंगे, हम समझना चाहेंगे ए के कितने भेद हो गए। तो इनको कैसे पढ़ते हैं? देखिए ए, ऋष्व, उदात्त, अनुनासिक, एक भेद हुआ। ए, ऋष्व, उदात्त, अनुनासिक, दो भेद हुए। ए, ऋष्व, अनुदात्त, अनुनासिक, एक भेद हुआ। ए, ऋष्व, अनुदात्त, अनुनासिक, चौथा भेद हुआ। ठीक है, चार हो गए। ए, ऋष्व, स्वरित, अनुनासिक, पांच। ए, ऋष्व, स्वरित, अनुनासिक,
6 भेद हुए। ऐसे गणना करना पड़ेगा। ए दीर्घ उदात्त अनुनासिक एक भेद हुआ, ये पूरा का पूरा एक भेद माना जाएगा। फिर पढ़ेंगे ए दीर्घ उदात्त अनुनासिक, ठीक है, 8 हुए। ए दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, ए दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, ए दीर्घ स्वरित अनुनासिक, ए दीर्घ स्वरित अनुनासिक। ऐसे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनके टोटल ए के कितने भेद हो गए। टोटल ए के ही भेद हो गए कितने, 18 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ए के कितने भेद हो गए, ए के 18 भेद होते हैं। उसी प्रकार से आपको पूछा जाए ई के कितने भेद होते हैं, तो ई के भी कितने भेद हो जाएंगे, 18 भेद। आप इनको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए के ई के कितने भेद हो गए, तो ये ई का भेद हो गया साहब, ई के ये 18 के 18 भेद हो गए। फिर आपको पूछा जाए कि ऊ के कितने भेद होते हैं, तो ऊ के भी 18 के 18 भेद हो जाएंगे। फिर आपको पूछा जाए री के कितने भेद होते हैं, तो ये अभी री के भी कितने भेद हो गए, 18 के 18 भेद हो गए। तो मैंने इन चारों के, क्योंकि सेम टू सेम भेद है, इसलिए मैंने इन चारों को एक ही जगह लिख दिया गया। तो आपको अगर पूछा जाए कि ए ई उ री के क्रमशः कितने कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना होगा कि ए ई उ री के क्रमशः है 18 18 भेद होते हैं। तो आप नीचे लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो कि ए ई उ री के क्रमशः 18 भेद होते हैं। हम ये सामान्य लिख सकते हैं, 18 भेद होते हैं। तो साहब अब देखिए, जब ये 18 आपके भेद हो गए, आपने यूरी के बता दिया, लेकिन आगे भी तो स्वर है, उनके भी बताओ। तो अब उनके ही बताने वाले हैं। और मैं आपको लिखा चुका हूं कि आगे वाला स्वर कौन सा है, पंचम स्वर लृ है। क्या है, लृ है। और जब मैंने आपको लिखाया कि जो लृ है उसमें किसका अभाव होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लृ में किसका अभाव होता है, तो कहा कि लृ के अंदर ऋष्व का, लृ के अंदर दीर्घ का अभाव होता है। लृ में किसका अभाव होगा, दीर्घ का अभाव। अब जब लृ में दीर्घ का अभाव होगा तो ये पूरा का पूरा ही यहां से हट जाएगा। जब ये 6 के 6 हट जाएंगे ना, 18 में से 6 गए तो कितने बच गए, 12 बचे। तो लृ के भेद के अंदर हम क्या करेंगे, लृ के भेद के अंदर हम इसको यहां से हटा देंगे, क्योंकि लृ के अंदर क्या हो जाएगा, दीर्घ का अभाव होता है। लृ में दीर्घ का अभाव होता है, तो हमने इनको हटा दिया। तो ये देखिए लृ के अंदर किसका अभाव हो गया, लृ में अब सिर्फ ऋष्व और प्लुत ही बचा है। और जब लृ में ऋष्व और प्लुत ही बचा तो पूछा जा सकता है लृ के कितने भेद होते हैं, तो लृ के सिर्फ और सिर्फ कितने भेद हो गए, 12 भेद होते हैं। गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुए। तो इस प्रकार से आप पढ़ोगे ऐसे लृ ऋष्व उदात्त अनुनासिक, लृ ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ऐसे इसको ऐसे बोलना पड़ता है, ऐसे हमें इनको बोलना पड़ेगा। अब लृ के हमने 12 भेद पढ़ लिए। पूछा जाता है परीक्षाओं में, बहुत बार पूछा जाता है लृ के अंदर किसका अभाव होता है, तो आंसर देना होगा कि लृ के अंदर हमेशा दीर्घ का अभाव होता है। लृ के कितने भेद होते हैं, लृ के मात्र 12 भेद होते हैं। पूछा जा सकता है ई वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना होगा ई वर्ण के 18 भेद होते हैं। अब 5 स्वरों का अध्ययन हमने किया। आगे के जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, वो स्वर बचे, एक तो है ए, एक है ओ, एक है ऐ और एक है औ। अब इनके अंदर मैंने आप लोगों को लिखाया था कि ए ओ ऐ औ, इनके अंदर सिर्फ ऋष्व का अभाव होता है, अर्थात इनके अंदर एक तो होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। एक तो होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत, दीर्घ भी है और प्लुत भी है। इस प्रकार से पहले वाले में लिखिए, पहले वाले टॉपिक में लृ के भेदों में आप लिख सकते हो नीचे अंडरलाइन करके कि लृ के 12 भेद होते हैं। लृ के अंदर दीर्घ का अभाव होता है, मैं लिखा चुका हूं हालांकि ये बात। अब हम आगे देखेंगे कि ए ओ ऐ औ, इसके अंदर किसका अभाव होगा, ए ओ ऐ औ के अंदर हमने कहा कि इसके अंदर ऋष्व का अभाव होता है, अर्थात इसके अंदर दीर्घ और प्लुत होते हैं। और दीर्घ और प्लुत के भेद से ए दीर्घ उदात्त अनुनासिक, ए दीर्घ उदात्त अनुनासिक,
ए दीर्घ अनुदात अनुनासिक, ए दीर्घ अनुदात अनुनासिक, ए दीर्घ स्वरित अनुनासिक, ए दीर्घ स्वरित अनुनासिक। ऐसे पढ़ेंगे आप, सबको ऐसे ही पढ़ेंगे। ए प्लुत उदात अनुनासिक। इस प्रकार से 6 6 और 12 हुए। तो हम लिख सकते हैं, इनके भेदों के अंदर हम लिख सकते हैं। इनको मैं मिटा देता हूं और इसके भेदों के अंदर अपन को लिखना होगा। क्या लिखेंगे कि लिखिए कि ए ओ आई औ, ए ओ आई औ के क्रमशः 12 भेद होते हैं तथा इनमें ऋषि का अभाव होता है तथा इनमें ऋषि का अभाव होता है। अब देखिए हम आगे पढ़ने वाले हैं। सूत्र है षष्ठम सूत्र। छठा जो सूत्र है वो पढ़ेंगे। छठा सूत्र है संज्ञा प्रकरण का। उसने कहा उच्चैरुदात है, उच्चैरुदात है। यह है उदात संज्ञा विधायक सूत्र है। स्वरों के भेद चल रहे हैं। उदात, उदात किसको कहेंगे? तो कहा तालवादीसु सभागेषु उच्चार्य उधर्वमाणे उच्चार्यमाणो वर्णः उदात संज्ञा स्यात्। अर्थात तालु आदि जो स्थान है ना, उनके उधर्व भाग से निष्पन्न जो अक्षर है, तालवा आदि जो स्थान है उसके ऊपर देखिए 3 भाग हुए। एक तो तालवा आदि भाग के ऊपर वाला, एक तालवा आदि से नीचे वाला और एक बीच वाला। तो उन्होंने कहा कि कुछ देखिए वैदिक ये जो शब्द थे, ये जो स्वरों के ये भेद है ना, बताए ना उन्होंने, उदात अनुदात और स्वरित। ये वैदिक जो संस्कृत थी उसके अंदर बहुत बार प्रयोग किया गया है। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा तो वैदिक संस्कृत के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था, ऐसे खड़ी अक्षरों का, ऐसे नीचे अक्षर का, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। इसे बहुत बार प्रयोग किया गया है। तो इन्होंने कहा कि तालवा आदि से जो भाग है ना, उसके ऊपर की तरफ से जो अक्षर निष्पन्न हो रहे हैं उनकी तो क्या संज्ञा हो जाएगी? उदात संज्ञा हो जाएगी, उनको उदात माना जाएगा। तो इनको आप लिख सकते हो कि तालु आदि स्थान के, इसका हिंदी अर्थ लिख सकते हो तालु आदि स्थान के उधर्व भाग से, उधर्व यानी ऊपर, उधर्व भाग से निष्पन्न स्वरों की उदात संज्ञा हो जाती है। अर्थात तालु आदि स्थान के उधर्व भाग से निष्पन्न स्वरों की उदात संज्ञा हो जाती है। तो देखिए उदात जो संज्ञा है वो तालु आदि स्थान के उधर्व भाग है, उससे निष्पन्न स्वरों की उदात संज्ञा हो जाती है। उदात अनुदात और स्वरित के लिए चिन्हों का प्रयोग किया गया है कि कौन सा अक्षर तो उदात है, कैसे जैसे कि हम वैदिक संस्कृत का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें चिन्हों का प्रयोग किया गया है कि आप उसको अगर जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो किसको अक्षर को ऊपर से लेना है, किसको नीचे से लेना है, किसको समार स्वरित करना है। तो इस उदात का कोई चिन्ह नहीं बताया गया भाई, उदात का कोई चिन्ह नहीं बताया गया है। और जो अनुदात संज्ञा जिन स्वरों की होती है उनका चिन्ह प्रकट किया गया है, समार स्वरित संज्ञा जिनकी होती है उनका चिन्ह प्रकट किया गया है, और उदात का कोई चिन्ह प्रकट नहीं किया गया। सामान्य बात याद रखना कि स्वरों का जब हम उच्चारण करेंगे तो ऐसे हमारी जीवा तालवा आदि के ऊपर भाग से जिन अक्षरों का, हम जिन स्वरों का उच्चारण हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उदात कहेंगे। अब देखिए अनुदात, अनुदात किसको कहेंगे वो लिखिए। 7वां सूत्र है, 7वां सूत्र कहता है निचई अनुदात है। तो क्या कहा कि तालवा आदिषु सभागेषु,
अधर्वमाणे उच्चार्यमाणो वर्णा अनुदात संज्ञा स्यात्, अर्थात तालवा आदि जो सभाग है, स्थान है, उनके नीचे के भाग से जो अक्षरों की उत्पत्ति हो रही है, जो स्वर नीचे के स्थान से निकल रहे हैं, तालु आदि जो स्थान है ना उच्चारण के, उनके जिनकी उत्पत्ति नीचे से जो निष्पन्न हो रहे हैं, उनकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अनुदात संज्ञा हो जाएगी। तो इसका लिख सकते हैं हम तालु आदि जितने भी स्थान है, तालु आदि स्थानों के अधोभाग यानी क्या होगा? नीचे का भाग, अधोभाग से निष्पन्न वर्णों की, निष्पन्न स्वरों की अनुदात संज्ञा हो जाती है, अनुदात संज्ञा हो जाती है। देखिए हम कह सकते हैं, कोई पूछा जाए अनुदात संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो क्या कहोगे? निच्चेर अनुदात है। उदात संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? उच्चेर उदात है। हम ऐसा बता सकते हैं सिंपल। और इसके लिए तथा इसको इस चिन्ह, कौन सा चिन्ह? जैसे कि अ है तो इसके नीचे ये वाला चिन्ह, इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है। देखिए अनुदात जो स्वर है उनको, उनके नीचे क्या होगा? ऐसे एक लकीर होगी, उसके द्वारा अनुदात स्वरों को प्रकट किया जाता है। तो हम लिख चुके हैं। और तीसरा है स्वरों के भेद में, हम पढ़े ना स्वरों के भेद में कि प्रत्येक ऋस्व दीर्घ और प्लुत की उदात अनुदात और स्वरित संज्ञा हो जाती है। तो ये उदात अनुदात और स्वरित क्या है, इनको हम पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने कहा सूत्र के माध्यम से समाहार स्वरित है, अर्थात उदात और अनुदात स्वरों का जिसमें ग्रहण किया जाता है उसकी स्वरित संज्ञा हो जाती है। समाहार यानी क्या होगा? समाहार यानी जो बीच का स्थान, बीच में से जिनका उच्चारण किया जाए, जो न तो उधर भाग से किया जा रहा है न अधोभाग यानी नीचे के भाग से किया जाए, जो बीच में से जिनका उच्चारण किया जा रहा है जिन स्वरों का, तो उनकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? स्वरित संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि उदात और अनुदात स्वरों का जिसमें ग्रहण किया जाता है उसकी स्वरित संज्ञा हो जाती है। और इसको इस चिन्ह, कौन सा चिन्ह है? ये ऐसे दिखाई देगा आपको, और इसको ऊपर एक लकीर दिखाई देगी, इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है। सिंपल संज्ञा प्रकरण का क्रमशः 6, 7, 8वां सूत्र होगा। ये 8वां सूत्र था। 8 सूत्र हमने संज्ञा प्रकरण के पढ़े, जिनमें से कुल सूत्र 14 सूत्र हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जो उदात अनुदात और जो स्वरित है, इनके हमने लिखाया था आप लोगों को कि उदात और अनुदात और स्वरित जो है वो अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। तो इनको हम कौन कौन से वो भेद हैं अनुनासिक और अनुनासिक, उनको हम अगला जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर देखेंगे। आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को धन्यवाद।